आज हम डिज़ाइन करेंगे घर इंडिया के हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए। चलिए जानते हैं कैसे। अगर आप इंडिया का क्लाइमेटिक मैप देखें तो कुछ इस प्रकार है, लेकिन आज हम बस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। तो इस क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इसका टेम्परेचर डे और नाइट में उतना वेरी नहीं करता और यहाँ एनुअल रेनफॉल अराउंड 2000 mm टू 5000 mm तक होती है और ह्यूमिडिटी 75% मोस्ट ऑफ द टाइम रहती है, लेकिन वेरी करती है 55% टू ऑलमोस्ट 100% तक। तो चलिए एक हाइपोथेटिकल साइट लेते हैं इस क्लाइमेट में से। इमेजिन ये आपकी साइट है और यहाँ आपको घर बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ आप जो देखोगे वो रहेगी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी आपको आपकी बिल्डिंग कैसी रखनी है साइट पे। तो जो आइडियल ओरिएंटेशन है वो है नॉर्थ और साउथ साइड फेसिंग। अब नॉर्थ और साउथ ओरिएंटेशन इसलिए रखना है क्योंकि ईस्ट और वेस्ट साइड जो आपकी वॉल रहेगी वो मैक्सिमम हीट गेन करेगी, क्योंकि सन का एंगल उस समय सबसे लोएस्ट रहता है और साउथ में सन का एंगल ऊपर होने की वजह से हीट गेन सबसे कम होता है और नॉर्थ की वॉल को सन एक्सपोजर मिलता ही नहीं है। इस वजह से नॉर्थ और साउथ फेसिंग आइडियल माना जाता है। तो ये तो बस हुआ ओरिएंटेशन के बारे में। सेकंड थिंग जो आपको देखना है वो है रूफ। रूफ जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है एक्सपोज सन से और मेन सोर्स रहता है हीट गेन का। तो हीट गेन को रोकने के लिए हम यूज़ करेंगे डबल रूफ। डबल रूफ क्या करेगा, जो आपका फर्स्ट रूफ है वो सारी हीट गेन कर लेगा और बीच में एयर कैविटी गैप होने की वजह से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा सेकेंड रूफ तक, क्योंकि एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये एक लाइव एग्जांपल है डबल रूफ का। अब जो तीसरी चीज़ है वो है कैविटी वॉल्स। तो जैसा आपने देखा ईस्ट और वेस्ट में जो वॉल है वो सबसे ज़्यादा हीट गेन कर रही है कंपेयर टू अदर्स। तो इसे रोकने के लिए हम यूज़ करेंगे कैविटी वॉल्स। कैविटी वॉल का कंसेप्ट डबल रूफ की तरह ही है। जो अपना फर्स्ट सरफेस है वो हीट गेन करेगा और सेकंड सरफेस तक हीट गेन पहुंचने नहीं देगा विद द हेल्प ऑफ एयर कैविटी बिटवीन देम। ये लाइव एग्जांपल है कैविटी वॉल का। आप देख सकते हो कि दो वॉल के बीच में एक एयर कैविटी है जो हीट ट्रांसफर होने से रोकती है। अगली चीज़ है वेजिटेशन। वेजिटेशन से जो हमारे घर पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है उसको हम मिनिमाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेजिटेशन। कैसे, चलिए जानते हैं। तो ये आपका घर है गर्मियों के समय में 12:30 बजे। तो अभी जो हमारे घर पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है उसको हम मिनिमाइज करेंगे ट्रीज लगा के। ट्रीज जो है वो हमारे घर को डायरेक्ट सनलाइट से बचाएंगे और ठंडी हवा को प्रमोट करेंगे। तो ये तो बस हुआ आपका साउथर्न साइड। ये है आपका घर गर्मियों के मौसम में मई 3 बजे। आप देख सकते हो कि आपकी वेस्टर्न वॉल को कितना ज़्यादा सन एक्सपोजर मिल रहा है। तो उसे कम करने के लिए हम वहाँ भी ट्रीज लगाएंगे। तो आपको दो टाइप के ट्रीज लगाने हैं। साउथ में डेसिडियस ट्रीज लगाना है और वेस्ट में एवरग्रीन ट्रीज लगाने हैं। क्यों, चलिए जानते हैं। ये है आपका घर ठंडी के मौसम में दिसंबर 12 बजे। आप देख सकते हो कि जो विंटर सन है वो हमारे घर में घुस रहा है, विच इज़ गुड। लेकिन अब हम ट्रीज वहाँ लगा देंगे तो विंटर सन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए हम वहाँ डिसिडियस ट्रीज लगाएंगे। डिसिडियस ट्रीज के लीव्स विंटर में गिर जाते हैं और सन को ब्लॉक नहीं करते। और वेस्ट में एवरग्रीन ट्रीज जिसके लीव्स कभी नहीं गिरते। तो अगली चीज़ जो हमें देखनी है वो है क्रॉस वेंटिलेशन। क्रॉस वेंटिलेशन यानी घर के हर एक कोने तक कंटिन्यूसली एयर फ्लो होती रहनी चाहिए। आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि कैसे एक एंड से दूसरे एंड तक क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है। क्रॉस वेंटिलेशन आपके घर में से ह्यूमिडिटी को कम करता है। क्रॉस वेंटिलेशन अलग अलग वे से अचीव किया जा सकता है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि क्रॉस वेंटिलेशन इन बिटवीन कोर्टयार्ड से अचीव किया गया है। ये कुछ एग्जांपल है सिंगल रूम में क्रॉस वेंटिलेशन अचीव करने के लिए। जो हमारी अगली चीज़ है वो है मटेरियल। इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब।